हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए। तो बता दें, ये क्लास 10th का इंटरनेट यानी बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है और ये आपका यानी कि चौथा सेट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग और सभी सेट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो संस्कृत एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हम बोलेंगे, आप लोग को केवल ध्यान से सुनना है। ठीक है, और शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपके फाइनल एग्जाम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वकार छात्रेभ्य द्विचक्रिका ददाति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थी। सकर्णेन बधिरा अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है? तो ये नांग विकार। पल्लवी जलेन मुखम प्रक्षालयति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है? तो कर्णे तृतीया। गृहम अभिता वृक्षा संति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है? तो अभिता परिता समया निक्षा प्रति योग्यपि। अगला है क्रोशम कुटिला नदी वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी द्वितीय विभक्ति सूत्र है? तो कला ध्वनो रत्यंत संयोगे। उसके बाद है प्रेम कुमार त्रिवम धावती वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है? तो क्रिया विशेषणे चो। पल्लवी पैसा वदनम खादती वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है? तो कर्तुरी पिष्टम कर्मम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है मुनिये किस विभक्ति का रूप है? तो इसका राइट आंसर चतुर्थी। बालक शब्द षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? तो बालका नाम। अपृक्षतम किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर लंग लकार होगा। नैति में मूल धातु क्या है? तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा इसमें से? तो अभिमान, क्योंकि अभिमान में अभी उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा। ठीक है, पराजय में परा उपसर्ग है। उसके बाद है मुस्का का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मुशिका। गत्वा का प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो गम जोर कत्वा। ठीक है, याद रखिएगा, बनता है गत्वा। मई पद का मूल रूप क्या है? तो अस्मद। पथिन शब्द का रूप तृतीया एक वचन में क्या होगा? पथा। किरणेन ग्रंथ पठ्यते वाक्य में किरणेन में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। और फटत किस लकार का रूप है? तो लंग लकार यानी भूतकाल का। ठीक है, अगला एधि का मूल धातु क्या है? तो अश। लतिया किस विभक्ति का एक रूप है? तो तृतीया विभक्ति का। हरिहरो पद का विग्रह पद क्या होगा? तो हरि च हर छो। सप्ताह पद का विग्रह पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सप्ताह नाम आहनम समाहर। पीताम्बर पद का विग्रह क्या होगा? तो पीतम अंबर यस्य स, यानी जिसका अंबर पिता हो। उसके बाद है अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इनमें होगा आपका अनुरोध। वसुधा इति पदस्य पर्याय अत्र क, तो वसुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का। शास्त्रम की भवती, तो इसका राइट आंसर ज्ञानस्य कम। वेदांगनी कति संति वेद रूपम। वेदांगनी कति संति, तो कितने हैं? तो षड यानी कि 16। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, इसका जो आपको अगला अध्याय में बताएंगे हम षड का क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान, केवल षड संस्कृत में याद रखिए। शिक्षा डैश डैश बोध्यति, इसका राइट आंसर होगा उच्चारण प्रक्रिया। पाणिना कृतम किम सति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरणम। कर्मकांड ग्रंथ क अस्ति, तो कल्प। छंद्र ग्रंथस्य रचयिता क, पिंगल। भारतीय दर्शनस्य संख्या कति अस्ति? षड। चरक शुश्रुतसंहिता कस्य विषयस्य ग्रंथो अस्त, तो आयुर्वेद। पश्चातस्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते, तो अध्ययन विषय। अगला देखते हैं न भेतव्यम केन कथितम, तो शक्र। पात्पा किम भविष्यति निपतंती, इंद्रम किम गृहंति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कवच कुंडले। शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति, कलहम। वस्तुतः विनाशाय कल्पते, मानवता। अगला देखेंगे वस्तुतः असहिष्णुता च अशांते कारणीयम द्वेष। एको देश अपरस्य उत्कर्ष दृष्टवा की करोति, दृष्टि यानी कि जलते हैं। कस्य कार्यान्वयन अनिवार्यम, तो उपदेशस्य। द्वौ दोषौ परस्परम उत्पादयत वैरम। वैरेन वैरस्य असंभव प्रोक्तवान शमनम। सहायता राशिम
सामग्री च के प्रेषयन्ति देशा। अगला देखेंगे कुलम इति पदस्य अर्थ भवति तटम। और उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का प्रभुतया इर्थ्य का उन्नति अध्यासिन इत्यर्थ वर्तते स्थित। एधि किस धातु का रूप है तो इसका हो जाएगा आपका एधि का अस होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये नहीं। चलिए ये आपका चौथा सेट था और आगे देखेंगे हम लोग।